हेलो एवरीवन, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे एयर अराउंड अस, और एयर अराउंड अस में हमने फर्स्ट टॉपिक लेके चला था कि एयर कंटेन्स वाटर वेपर, और सेकंड टॉपिक था आपका एयर कंटेन्स डस्ट, और थर्ड टॉपिक था आपका एयर कंटेन्स स्मोक। चलिए, आज का टॉपिक है एयर कंटेन्स जर्म्स ऑफ डिसीजेस। एयर मीन्स हवा, कंटेन्स मीन्स रखता है, जर्म्स मीन्स कीटाणु, ऑफ मीन्स के, डिसीजेस मीन्स होता है रोगों के। यानी हवा क्या रखता है? हवा रोगों के कीटाणुओं को रखता है। रोगों के कीटाणुओं को एक लाइन में हम कह सकते हैं जो रोगाणु होते हैं उसको रखता है। यानी हवा क्या रखता है? हवा रोगाणु को रखता है। द एयर कैरीज सम जर्म्स आल्सो। हवा में कुछ कीटाणु भी होते हैं। हवा में क्या होते हैं? कुछ कीटाणु भी होते हैं। इसको समझने के लिए आप उदाहरण के तौर पे समझ सकते हो, जब किसी व्यक्ति को खांसी होती है या बुखार होता है तो बुखार के समय वो खांसता है, तो खांसते समय उसके जो मुख से जो वायरस निकलते हैं, जो कीटाणु निकलते हैं, वो जा कहाँ सम्मिलित हो जाते हैं? हवा में सम्मिलित हो जाते हैं। इस प्रकार कह सकते हो कि हवा क्या कंटेन करता है? बहुत प्रकार के कीटाणुओं को भी रखता है। चलिए, इसको समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। वेन ए सिक मैन कॉफ, वेन मीन्स जब, ए मीन्स एक, सिक मैन मीन्स होता है बीमार आदमी, कॉफ मीन्स खांसता है। जब कोई बीमार आदमी खांसता है, द जर्म्स फ्रॉम हिज कॉफ गो इनटू द एयर। द जर्म्स मीन्स होगा, जर्म मीन्स क्या होगा? कीटाणु, फ्रॉम हिज कॉफ उसके खांसी से या खांसने से, गो इनटू द एयर यानी हवा में चले जाते हैं। जब कोई बीमार व्यक्ति खांसता है तो उसकी खांसी के कीटाणु कहाँ चले जाते हैं? हवा में चले जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द एयर कंटेनिंग जर्म्स कॉजेस डिसीजेस, यानी रोगाणुओं से युक्त वायु रोगों का कारण बनता है। जो भी रोगाणु युक्त आपका जो वायु होता है, या कह सकते हो जो कीटाणु युक्त वायु होता है, वो हमें क्या करता है? रोगी बना देता है, यानी हमें रोगों का कारण बना देता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। गिवन दैट ब्रीथ फ्रेश एयर, यानी ताजी हवा में सांस लें। ब्रीथ मीन्स होता है सांस लेना, फ्रेश मीन्स होता है ताजी या ताजा, एयर मीन्स हवा, यानी ताजा हवा में क्या करना चाहिए? सांस लेना चाहिए। चलिए, इससे संबंधित ये फिगर भी देख रहे हो आप लोग देख रहे होंगे इस फिगर में कि एक बॉय का फिगर गिवन है यहाँ पर, और बहुत सारा पेड़ पौधा दिख रहा होगा, फूल पत्तियां दिख रही होंगी जी। ये कैसा हवा है? ये स्वच्छ और ताजा हवा है। और नीचे आप लोग फिगर में देख रहे हो कि इसमें यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे जर्म्स, डस्ट एंड स्मोक युक्त आपका जो वायु है, इसमें जब कोई सांस लेगा तो जाहिर सी बात है उसका सेहत क्या होगा? खराब हो जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं। एयर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। एयर मीन्स हवा, इज मीन्स है, नेसेसरी मीन्स होता है आवश्यक, फॉर मीन्स के लिए, लाइफ मीन्स जीवन। यानी जो हवा होता है वो हमारे जीवन के लिए आवश्यक होता है। वी मस्ट ब्रीथ क्लीन एंड फ्रेश एयर। वी मस्ट ब्रीथ, हमें सांस लेना चाहिए, क्लीन एंड फ्रेश, साफ एंड फ्रेश मीन्स होता है ताजी, क्लीन यहाँ होगा स्वच्छ से या साफ सुथरा से, एयर मीन्स हवा। वी मस्ट ब्रीथ, हमें सांस लेनी चाहिए, क्लीन एंड फ्रेश एयर यानी स्वच्छ और ताजी हवा में। यानी हमें कहाँ पे सांस लेनी चाहिए? जहाँ स्वच्छ और ताजी हवा हो वहां पे हमें सांस लेना चाहिए। फ्रेश एंड क्लीन एयर, जो स्वच्छ और ताजी हवा होती है, एयर, कीप अस हेल्दी, वो हमें क्या रखती है? स्वस्थ रखती है। यानी स्वच्छ और ताजी हवा हमें हेल्दी रखती है, यानी स्वस्थ रखती है। एयर इज नॉट ऑलवेज क्लीन, जो हवा होता है वो हमेशा साफ सुथरा नहीं होता है। एयर इज नॉट ऑलवेज क्लीन। एयर मीन्स हवा, इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, ऑलवेज मीन्स सदैव, क्लीन मीन्स साफ सुथरा। यानी जो हवा होता है वो हमेशा यानी सदैव साफ सुथरा नहीं होता।
चलिए आगे देखते हैं। द एयर कंटेनिंग डस्ट, स्मोक एंड जर्म्स इज डर्टी एयर। जो गंदी हवा होती है वो क्या क्या रखती है? डस्ट। डस्ट मीन्स क्या होगा? धूल। स्मोक मीन्स धुआं एंड जर्म्स मीन्स कीटाणु। यानी जो गंदी हवा होती है वो धूल, धुआं और कीटाणु भी रखती है। द डर्टी एयर इज बैड फॉर हेल्थ। जो गंदी हवा होती है, इज मीन्स है, बैड मीन्स बुरा, फॉर हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य। यानी जो गंदी हवा होती है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। द डर्टी एयर मैक अस इल। द डर्टी एयर मीन्स जो गंदी हवा होती है, मैक्स मीन्स बनाती है, अस मीन्स हमें, इल मीन्स बीमार। यानी जो गंदी हवा होती है वो हमें क्या करती है? बीमार करती है। सो वी मस्ट ब्रीथ क्लीन एंड फ्रेश एयर टू कीप आवरसेल्फ हेल्दी। इसलिए हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छ और ताजी हवा में सांस लेनी चाहिए। सो इसलिए वी मस्ट ब्रीथ, हमें सांस लेनी चाहिए, क्लीन एंड फ्रेश, जो क्या हो? स्वच्छ और ताजा हो, एयर टू कीप आवरसेल्फ हेल्दी, जो हमें क्या करे? स्वस्थ रखे। कंफर्म हुआ? फॉर ब्रीथिंग फ्रेश एंड क्लीन एयर। ताजी और स्वच्छ हवा में सांस लेने के लिए, फॉर ब्रीथिंग मिस होगा सांस लेने के लिए, फ्रेश एंड क्लीन यानी ताजा और स्वच्छ, एयर मीन्स हवा, यानी ताजी और स्वच्छ हवा में सांस लेने के लिए वी शुड कीप डोर एंड विंडो इन आवर होम्स ओपन। वी शुड कीप मतलब हमें रखना चाहिए, डोर एंड विंडोज यानी दरवाजे और खिड़कियों को, इन आवर होम अपने घरों में, ओपन मीन्स खुला, यानी हमें अपने घरों में दरवाजे और खिड़कियां खुली रखनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। वी शुड प्ले इन एन ओपन गार्डन आर इन ए प्लेग्राउंड। वी शुड प्ले हमें खेलना चाहिए, इन एन ओपन गार्डन यानी जो खुला बागीचा हो, आर मीन्स या, इन ए प्लेग्राउंड या जो खुला मैदान हो। यानी वी शुड प्ले इन एन ओपन गार्डन आर इन ए प्लेग्राउंड, हमें खुले बागीचे या खेल के मैदान में खेलना चाहिए। वी शुड नॉट कवर आवर फेस। हमें अपने चेहरे को नहीं ढकना चाहिए, व्हेन वी आर स्लीपिंग जब हम सोते हैं। तो कह सकते हो हमें सोते समय अपना चेहरा नहीं ढकना चाहिए। आप फिगर में देख सकते हो, एक लड़का बेड पे सोया हुआ है और अपने फेस को क्या किया है? ओपन रखा है। तो कभी भी सोते समय अपने फेस को ढकना नहीं चाहिए। कंफर्म हुआ? चलिए। प्लांट्स हेल्प टू मेक द एयर फ्रेश एंड क्लीन। प्लांट्स मीन्स होता है पौधे, हेल्प मीन्स होता है मदद करते हैं, मेक मीन्स बनाना, द एयर फ्रेश मीन्स हवा को ताजा, एंड क्लीन मीन्स होता है स्वच्छ। यानी जो पौधे होते हैं वो हवा को क्या करते हैं? हवा को ताजा और स्वच्छ बनाने में मदद करते हैं। कंफर्म हुआ? वी शुड ग्रो ग्रीन प्लांट्स एंड ट्री अराउंड आवर हाउस। वी शुड ग्रो ग्रीन प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड आवर हाउस। हमें अपने घरों के आसपास हरे पौधे और पेड़ लगाने चाहिए। वी शुड ग्रो ग्रीन प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड आवर हाउसेस। हमें अपने घरों के आसपास क्या करना चाहिए? पेड़ पौधे लगाने चाहिए। चलिए, आप लोग फिगर में देख सकते हो, यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा घर है और घर के आसपास क्या है? विभिन्न प्रकार के आप लोग देख रहे हैं, इधर छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं और पेड़ भी आप लोग देख रहे हो, बड़ा बड़ा जो है वो पेड़ भी है। तो हमें अपने घरों के पास में क्या करना चाहिए? पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, जिससे क्या हो? हवा स्वच्छ और ताजा हो और जो भी हम सांस लें वो हेल्पफुल हो। कंफर्म हुआ?
वी मस्ट ट्राई टू कीप आवर सराउंडिंग एयर फ्री फ्रॉम डस्ट, स्मोक एंड जर्म। वी मस्ट ट्राई, हमें कोशिश करना चाहिए, कीप आवर सराउंडिंग एयर फ्री फ्रॉम डस्ट, स्मोक एंड जर्म। हमें क्या कोशिश करना चाहिए? हमें अपने आसपास की हवा को धूल, धुएं और कीटाणुओं से मुक्त रखने की कोशिश करना चाहिए। यानी जो हमारे आसपास के जो भी वातावरण है, जो भी हवा है, उस वातावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए कि वह उसमें क्या ना हो, उसमें धूल ना हो, उसमें धुएं ना हो, और क्या ना हो, उसमें कीटाणु ना हो। यानी ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहां पर किसी प्रकार का धुआं, किसी प्रकार के कीटाणु, किसी प्रकार का धूल ना हो। चलिए दोस्तों, अब नए वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। बेस्ट ऑफ लक।